क्या आप जानते हैं कि जब प्रलय आया था और पूरा संसार जलमग्न हो गया था, तब भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार, मत्स्य अवतार की रहस्यमयी कहानी। साथ ही हम विष्णु के 10 महाअवतारों की गहरी जानकारी भी लेंगे, जहां हर एपिसोड में एक अवतार की अनसुनी कथा उजागर होगी। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मत्स्य अवतार की अद्भुत कहानी। मत्स्य अवतार। दिव्य मछली और महाप्रलय सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चूम रही थी जब प्राचीन भारत की पावन भूमि पर भोर हुई। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, नदियां शांति से बह रही थीं और कमल के फूलों की सुगंध हवा में फैली हुई थी। लेकिन इस शांति के नीचे एक भयावह छाया मंडरा रही थी, एक ऐसा संकट जिसे केवल दिव्यता ही देख सकती थी। किसी समय एक महान आर्षि मनु रहते थे जो अपनी अटूट साधना और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे नदी में प्रातः स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में जल भरकर उठाया। जैसे ही वे इसे वापस छोड़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक छोटी चमचमाती मछली उनकी हथेली में संघर्ष कर रही थी। उसकी सुनहरी शल्कें सूर्य के प्रकाश में झिलमिला रही थीं और उसकी आंखों में एक अलौकिक ज्ञान था। महान अर्षे, मछली ने एक कोमल किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मुझे बचाइए, क्योंकि मैं छोटी और निर्बल हूं। नदी की बड़ी मछलियां मुझे निगल सकती हैं। आश्चर्यचकित और करुणा से प्रेरित होकर मनु ने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन जैसे ही वे अपनी प्रार्थनाओं में लीन हुए, मछली बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह कमंडल के लिए बहुत बड़ी हो गई। यह देखकर मनु ने उसे एक बड़े पात्र में डाल दिया। लेकिन वह मछली फिर भी बढ़ती रही और जल्द ही उनकी आश्रम की सबसे बड़ी झील भी उसके लिए छोटी पड़ गई। हैरान होकर मनु ने उसे नदी में छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने वाले थे, मछली फिर बोली, आर्षि मनु, मुझे विशाल समुद्र में ले जाइए, मैं नदियों में रहने के लिए नहीं बनी हूं। तभी मनु को एहसास हुआ, यह कोई साधारण मछली नहीं थी। उन्होंने श्रद्धा से झुककर पूछा, आप कौन हैं, दिव्य स्वरूप? मछली के शरीर से दिव्य आभा प्रकट हुई और गूंजता हुआ स्वर वातावरण में भर गया। मैं विष्णु हूं, ब्रह्मांड का रक्षक। मैं तुम्हें एक आने वाली आपदा की चेतावनी देने आया हूं। भगवान विष्णु ने मनु को एक भयानक भविष्यवाणी सुनाई। एक महाप्रलय शीघ्र ही इस संसार को डुबोने वाला है। पापी और अधर्मी लोगों ने धरती को दूषित कर दिया है और अब प्रलय निकट है। लेकिन भय मत करो, क्योंकि तुम जीवन के रक्षक बनोगे। एक विशाल नौका बनाओ और सभी जीवों के जोड़े, पवित्र ग्रंथों और वनस्पतियों के बीजों को एकत्र करो। जब जल बढ़ेगा, मैं लौटकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। भगवान की आज्ञा सुनकर मनु ने पूरे समर्पण के साथ कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी की, अर्षियों को बुलाया और प्रलय की तैयारी शुरू कर दी। लोगों ने उन पर संदेह किया, क्योंकि आकाश साफ था और नदियां शांत थीं। लेकिन मनु का विश्वास अटूट रहा। फिर वह दिन आया। बिना किसी चेतावनी के आकाश काला पड़ गया और हवाएं क्रोधित राक्षसों की तरह गरजने लगी। बिजली कड़कने लगी और बादलों से मूसलधार वर्षा होने लगी। नदियां उफान मारने लगी और समुद्र प्रलयंकारी लहरों में बदल गया। पहाड़ कांपने लगे और धरती जलमग्न हो गई। मनु आर्षियों और चुने हुए जीवों के साथ अपनी भव्य नौका पर सवार हो गए। जैसे ही जल ने अंतिम भूमि को भी निगल लिया, वे अनंत जलराशि के बीच बहने लगे। तभी जल की गहराइयों से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। एक विशाल सुनहरी मछली, जिसके माथे पर एक चमकता हुआ सींग था। यह स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। मत्स्य भगवान ने नौका के पास आकर कहा, मेरी सींग से इस नौका को बांध दो। मनु ने वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग करके मत्स्य के सींग से नौका को बांध दिया। भगवान ने अपनी अपार शक्ति से नौका को सुरक्षित दिशाओं में मार्गदर्शन दिया। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। समुद्र की गहराइयों में असुर हयग्रीव छिपा हुआ था। उसने वेदों की चोरी कर ली थी, वो पवित्र ग्रंथ जिनमें सृष्टि का रहस्य छिपा था। वह उन्हें अंधकारमय जल में छुपाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। भगवान विष्णु अपने मत्स्य रूप में समुद्र की गहराइयों में उतरे।
हयग्रीव ने अपने दैत्य सैवा एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। निको और समुद्री राक्षसों को भेजा, लेकिन मत्स्य अवतार अपराजेय थे। अपनी शक्तिशाली पूंछ के प्रहार से उन्होंने हयग्रीव का संहार किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। कई दिनों और रातों के बाद जल धीरे धीरे कम होने लगा। पर्वतों की चोटियां जल से बाहर आने लगी। मत्स्य भगवान ने नौका को हिमालय की एक ऊंची चोटी पर ले जाकर रोका। भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, मनु, तुम एक नए मानव युग के आरंभकर्ता बनोगे। यह नया संसार धर्म और सत्य पर आधारित होगा। वेदों का ज्ञान पुनः सुरक्षित है और पृथ्वी एक बार फिर से समृद्ध होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक में वापस चले गए और धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। मत्स्य अवतार की कथा केवल प्रलय और पुनर्जन्म की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा आवश्यक है, कि जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और कि ज्ञान को कभी अधर्मियों के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। प्रलय के जल हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन श्रद्धा, पुण्य और समर्पण हमें सदा सुरक्षित किनारे तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार मनु के नेतृत्व में एक नई मानव सभ्यता का जन्म हुआ, जो मत्स्य अवतार की सीख को सदैव स्मरण रखेगी। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।